क्या आप जानते हैं 1857 के विद्रोह की प्रमुख महिला बेगम हजरत महल का जन्म 1830 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मुहम्मदी खानम था। उनके पिता फैजाबाद के गुलाम हुसैन थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने साहित्य में अच्छी प्रतिभा दिखाई। उनकी शादी अवध के नवाब वाजिद अली शाह से हुई थी। उन्होंने एक पुत्र मिर्जा बिरजिश खादिर बहादुर को जन्म दिया। 13 फरवरी 1856 को ब्रिटिश सैनिकों ने वाजिद अली शाह को कैद कर लिया। उन्होंने उसे 13 मार्च को कलकत्ता भेज दिया और अवध पर नाजायज कब्जा कर लिया। इससे जनता और देशी शासक परेशान हो गए। उन्होंने बेगम हजरत महल के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 31 मई 1857 को अवध की राजधानी लखनऊ के छावनी क्षेत्र में स्थानीय शासकों और लोगों की बैठक हुई और स्वतंत्रता की घोषणा की गई। उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को सबक सिखाया और लखनऊ में उनकी शक्ति मिटा दी। बाद में बेगम हजरत महल ने 7 जुलाई 1857 को अपने बेटे बिरजिश खादिर को अवध का नवाब घोषित किया। राजा की मां के रूप में उन्होंने 1,80,000 सैनिकों को इकट्ठा किया और भारी धनराशि खर्च करके लखनऊ किले का नवीनीकरण किया। उन्होंने राज्य के सुशासन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की। हजरत महल ने अपने बेटे की ओर से लगभग 10 महीने तक राज्य पर शासन किया और लोगों और साथ ही देशी शासकों में देशभक्ति की प्रेरणा देकर ब्रिटिश सेना को चुनौती दी। उन्होंने 31 दिसंबर 1858 को एक ऐतिहासिक बयान जारी कर महारानी विक्टोरिया द्वारा 1 नवंबर 1858 को जारी की गई उद्घोषणा को चुनौती दी। लेकिन जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख केंद्र दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया तो ब्रिटिश सैनिकों ने मार्च 1859 में लखनऊ को घेर लिया और हमला कर दिया। ब्रिटिश सैनिकों और बेगम सैनिकों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। जब हार अपरिहार्य हो गई तो बेगम हजरत महल नाना साहब पेशवा और अन्य सहक्रांतिकारी नेताओं के साथ नेपाल के जंगलों में पीछे हट गई। ब्रिटिश शासकों ने उन्हें लखनऊ वापस लाने के लिए भारी मात्रा में धन और विलासितापूर्ण सुविधाओं की पेशकश की, लेकिन बेगम ने उन्हें अस्वीकार कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र अवध राज्य के अलावा उन्हें कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। बेगम हजरत महल अपनी आखिरी सांस तक अपने राज्य की आजादी के लिए संघर्ष कर रही थीं। 7 अप्रैल 1879 को नेपाल के काठमांडू में उनका निधन हो गया। 1984 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। जय हिंद, जय भारत।